हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पार्ट वाइज आप देख लीजिए, ठीक है। सारे वीडियोज पड़े हुए हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर का, और ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। क्योंकि आज हम फिर एक बहुविकल्पी का सेशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको बताए थे इस चैप्टर के। आज इस वीडियो में भी हम कुछ बहुविकल्पी सेशन करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मतलब होता है सवाल या आंकिक प्रश्न। ये आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। यदि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो बहुविकल्पी प्रश्न और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, फिर हम देखते हैं कि आज का बहुविकल्पी सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है। तो बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन कराने से पहले हम कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, ठीक है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आप देखे हैं अभी आप भूल चुके हैं, तो थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट का, और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न देंगे। और यदि आपको कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का समय देंगे, ठीक है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि लारेंज बल क्या होता है। लारेंज बल क्या होता है सबको पता है, ठीक है। मतलब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है ना। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उसी बल को हम क्या बोलते हैं? लारेंज बल, ठीक है। तो प्रयोगों के आधार पे जो लारेंज बल का मान था, लारेंज बल का मान हमने पढ़ा था F = QVB। क्या पढ़ा था? F = QVB, ठीक है। और यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, मतलब थीटा एंगल बनाते हुए प्रवेश करता है, तो F = हो जाएगा QVB sin थीटा, ठीक है। तो ये लारेंज बल का क्या है? सूत्र है। क्लियर ना? अब यदि हम इसका सदिश रूप लिखें, सदिश रूप, कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछा है क्वेश्चन कि लारेंज बल का सदिश रूप क्या है, ठीक है। तो लारेंज बल का सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर F, Q बाहर हो जाएगा, Q एक अदिश राशि है, Q मतलब आवेश, ये हो जाएगा V × B। B × B क्यों हुआ आपको बता दें, हम पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि A × B, जब दो सदिश राशि हो, एक हो सदिश A और दूसरा हो सदिश B, तो A × B की जो वैल्यू होती है वो होती है AB sin थीटा। क्या होता है? AB sin थीटा। और जहां पे भी AB sin थीटा लिखा हो आप A × B लिख सकते हैं। बात क्लियर? अब देखिए, अब जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है वो उसका पथ कैसा होता है? जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, जिस पर एक बल लग रहा है, जिसको हम लारेंज बल बोले, ठीक है। यदि वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसका पथ होता है वृत्ताकार, ठीक है ना। अब कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पे तभी गति करता है जब उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है। कहीं न कहीं से क्या मिल रहा होता है? अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है। और जिस कारण से अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है वह कारण अभिकेंद्र बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है, तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? लारेंज बल के कारण अभिकेंद्र बल मिल रहा है। जो लारेंज बल है QVB वो बराबर होगा अभिकेंद्र बल के mv²/r, ठीक है। R क्या है? जो आवेशित कण है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है वो वृत्ताकार पथ की क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करता है, इसका भी एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, ठीक। तो R को जब आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा mv²/QVB। क्लियर बात? V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा mv/QV, ठीक है।
तो आवेशित कण की जो त्रिज्या है, जो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, जिस पर एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और इसी लॉरेंज बल के कारण उस आवेशित कण को क्या मिल रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है, जिसकी वजह से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करता है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या क्या है, r बराबर mv/qb। ठीक, कण है, गति कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, आवेशित कण है, वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। तो गतिज ऊर्जा के रूप में जो त्रिज्या का फार्मूला होता है वो होता है √2km/qb। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो किसी न किसी पार्ट में पड़ा हुआ है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके वहां देख लीजिएगा। ठीक है, r = √2km/qb, ये क्या है, कण की गतिज ऊर्जा है। बात क्लियर। अब वो वृत्ताकार पथ पे यदि गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ उसको समय भी लगेगा। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल का सूत्र बनता है 2πm/qb। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, बहुविकल्पीय प्रश्न करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, 2πm/qb, ये उसका आवर्तकाल हो गया। यदि आपको आवृत्ति निकालनी है तो क्या करोगे, आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, या आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है। इसको उल्टा करोगे तो n = हो जाएगा qb/2πm। बात क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति करने से पहले वो प्रवेश करता है। तो प्रवेश कैसे करता है ये ध्यान रखना आप, कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है और वह अंदर जाकर के वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, गति करता है। उस पर एक बल लगता है, कौन सा बल, लॉरेंज बल लगता है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताए हैं, नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब किस पार्ट में होगा हमें याद नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ठीक है, तो अभी आप पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन, आप जवाब फटाक से दोगे, खुद दो जवाब। इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण, मतलब कोई भी आवेशित कण, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही, कोई भी आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, वो लंबवत ही प्रवेश करेगा। प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा, कण का पथ क्या होगा, अभी मैंने बताया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं से अभिकेंद्र बल मिल रहा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से बताओ। ऐसे ही छोटा छोटा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, श्योर 100% नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, क्लियर करने के बहुत सारे माध्यम है, आप बुक पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को देखो, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर बात, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। बात क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100% आप सारा क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, इतना मैं आपको जानकारी दे दिया हूं। ठीक है, डिटेल जानकारी चाहिए तो आप बुक पढ़ो, वीडियोज को देखो, अच्छे से समझो। बात क्लियर। चलिए देखते हैं कि दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको पता होगा। देखिए हमारे चैनल पे जो भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे वो आपको एक्सप्लेन करने के बाद ही हम आपको बताएंगे, डायरेक्ट बताने का कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे डायरेक्ट उसका आंसर बता दिए, कोई सिस्टम नहीं है सर। ठीक है, आप भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका न्यूमेरिकल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे सबको क्लियर करके बताएंगे। कॉन्सेप्ट आप भूल गए हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम बताएंगे, याद कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। यम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश क्या है,
Q है, मतलब एक आवेशित कण है। अब वो कोई भी आवेशित कण हो सकता है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत प्रवेश करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो लंबवत ही प्रवेश करेगा, और लंबवत प्रवेश करेगा उस पर एक बल लगेगा। उस बल को क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि लारेंज बल से आप क्या समझते हैं। लारेंज बल का सूत्र लिखिए, लारेंज बल का जो सूत्र है उसको सदिश के रूप में कन्वर्ट कीजिए। क्लियर बात। इसके पथ की त्रिज्या होगी, मतलब इसकी पथ की त्रिज्या क्या होगी, आप बताया कि उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, पहला क्वेश्चन था। पथ की त्रिज्या कैसी होगी, आप आंसर बताओ। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, कौन सा आंसर होगा कमेंट करो फटाक से, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, कौन सा आंसर होगा बताओ। 1 2 3 4, कौन सा होगा, 4 वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। m द्रव्यमान का एक कण है, मतलब कोई भी आवेशित कण, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कोई विशेष आवेशित कण के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उस पर एक बल लगेगा जिसे हम लारेंज बल कहते हैं, और उसमें वह क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, ठीक है। और उसकी त्रिज्या क्या होगी, r बराबर होगा mv/qb। क्लियर बात। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, मैं अभी कुछ बताया भी हूं, उसी सब कॉन्सेप्ट पे आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका लारेंज बल क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है QVB। किसी कोण मतलब लंबवत न प्रवेश करके किसी अन्य कोण पे यदि प्रवेश करेगा तो उसका सूत्र क्या होगा, QVB sin थीटा। क्लियर बात। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल, ठीक है, Q पर लगने वाला बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल का सूत्र आपको पता है, अभी हमने बताया भी है। आप आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका चौथा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, ठीक है। सभी वही बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे याद थोड़ी है इसका कि भाई उसका वेग 2 गुना कर दें, चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दें तो त्रिज्या क्या हो जाएगी। थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले जानो त्रिज्या हमको निकालनी है कि आवेशित कण की त्रिज्या होती क्या है। तो आवेशित कण की जो त्रिज्या होती है वह होती है mv/qb। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो रहा है, वेग 2 गुना हो जा रहा है, मतलब जो नया वेग है वो क्या हो जा रहा है, पहले वेग का 2 गुना हो जा रहा है। और जो नया चुंबकीय क्षेत्र है पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो जा रहा है। बात क्लियर। तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या हो जाएगी mv'/qb'। क्लियर बात। तो mv' की जगह क्या लिखेंगे, 2b, q, और b' की जगह क्या लिखेंगे, b/2, ठीक। अब ध्यान दो, आप इस 2 को जब आप ऊपर ले जाओगे, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2, और इधर हो जाएगा mv/qb। क्लियर बात। तो 2 2 जा 4, और mv/qb क्या है, आवेशित कण की
त्रिज्या है। मतलब यदि उसका वेग दोगुना और चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो आवेशित कण की जो नई त्रिज्या होगी वो पहले वाली त्रिज्या की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छा है ना। क्या है क्वेश्चन कि यदि किसी कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो आवेश के मार्ग की जो नई त्रिज्या होगी पहले वाली त्रिज्या की 4 गुनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब तक उम्मीद करते हैं आपको चारों बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर, ध्यान देना आप, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान होगा। क्लियर बात। जब समांतर प्रवेश करेगा ना, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है तो वहां जो थीटा कोण होता है, थीटा कोण होता है 0 डिग्री। और आपको पता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का जो मान होता है, देखो लगने वाला बल ना, तो लगने वाला बल कौन सा है, लॉरेंज बल है। लॉरेंज बल का जो मान होता है वो होता है QVB साइन थीटा। तो QVB साइन, जब समांतर प्रवेश करेगा तो कोण जो होगा वो 0 डिग्री बन जाएगा। और साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 का इन सभी में जब गुणा करेंगे तो बल क्या लगेगा, 0। मतलब ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, मुझे पता है मेरे से पहले आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मीन्स छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल F का मान है। आप सभी को पता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। और लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर QVB। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QVB। क्लियर बात, ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। चलिए तो चलिए हम 7वां बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। अब तक 6 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए हम। ठीक है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। तो 7वां प्रश्न आप देखिए क्या है और आप आंसर खुद दीजिए। क्या है, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल A तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। ठीक है, वृत्ताकार लूप है वो आयताकार लूप भी हो सकता है या और भी किसी शेप का हो सकता है जिसमें धारा क्या हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B। लूप के तल के क्या है, लंबवत है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है वो लूप के तल के क्या है, लंबवत है। जब कुंडली का तल, मतलब कोई भी कुंडली हो सकता है, वर्गाकार कुंडली, आयताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली, उसका तल यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है, 0 अंश। और यहाँ पे पूछा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण। यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप, वृत्ताकार लूप, वर्गाकार लूप लटकाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अब आपको आंसर पता चल गया होगा। क्यों पता चल गया होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, थीटा की जगह यदि हम 0 अंश रखते हैं तो साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बताओ, कई बार बताया आपको। साइन 0 अंश, साइन 90 अंश, कास 0 अंश,
कास 90 अंश, साइन 30 अंश, ये सारा वैल्यू आप याद कर लो। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, बट यदि आप बायो के स्टूडेंट हो तो जितनी वैल्यू बताया हूँ इसको आप याद कर लो। ठीक है, फिजिक्स में बहुत बार इसका प्रयोग होने वाला है। तो साइन 0 अंश की वैल्यू 0, तो 0 से जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पर जो लगने वाला बल आग्रह होगा वो क्या होगा 0 होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी। ध्यान देना, आपको हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए होंगे, धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना, धारामापी को ओमीटर में बदलना। ठीक है, आपको हम याद दिला दें, धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में हम एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए हम धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए। ठीक है, 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी है, मतलब ये आपका एक धारामापी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, तो धारामापी का जो प्रतिरोध होता है वो G होता है। क्लियर बात, क्या दे रखा है 25 ओम। 25 ओम एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, मतलब इसमें जो धारा बह रही है वो है IG, कितना है 10 मिली एम्पियर। बात क्लियर। अब आप ध्यान देना, इसे 100 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध आप कैसे लगाते हो, ये आपका उच्च प्रतिरोध है R। ठीक है, तो यहाँ से हम ओम का नियम इस पर अप्लाई करते हैं, तो V बराबर क्या होता है IR से, V बराबर IR से, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू I, मतलब परिपथ में कुल धारा, तो कुल धारा क्या है IG है, कुल प्रतिरोध क्या है, एक है आपका धारामापी का प्रतिरोध और दूसरा है हमारा उच्च प्रतिरोध, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़कर धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित किया गया है। पूछ रहा है परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब हमको R का मान ज्ञात करना है। बात क्लियर। कितने परास में 100 वोल्ट में, मतलब V का मान कितना दिया है 100, और IG मतलब कुंडली में धारा, कुंडली में धारा दिया है 10 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10 पे -3 एम्पियर। ठीक है, मतलब 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल G की वैल्यू आपकी क्या है 25 ओम, और आपको R निकालना है। क्लियर बात। अब देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, 10 पे -3 इधर है, इसको आप इधर ला दो, 10 से -3 इक्वल टू हो गया 25 प्लस R। क्लियर बात। 10 से -3 को ऊपर आप ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 पे +3 इक्वल टू 25 प्लस R। ठीक है, 10 पे 3 मतलब 1000, और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 25 को आप इधर ला दो R। ठीक है, अब 10,000 में से 25 आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9,975 ओम। श्रेणी प्रतिरोध का मान कितना हो गया 9,975 ओम। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, अभी तो बता लोगे ना यार कौन सा ऑप्शन सही है, कैलकुलेट भी कर लोगे। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो वीडियो जाके देखो, जहाँ पे हम धारामापी को ओमीटर और वोल्टमीटर में बदलना सिखाए थे, उस वीडियो को यदि आप अच्छे से देख लोगे तो ये सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो यार बहुत छोटी बात है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन है। ठीक है।
अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, बताओ। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो थीटा बराबर होता है 0 अंश। क्या होता है, थीटा बराबर होता है 0 अंश। ठीक है, तो लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। बात क्लियर। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दिखने में बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। कैसे, एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न का आप की पॉइंट पकड़ो कि कुंडली का तल कैसा है चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में। तो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के, छल्ला क्या है यहाँ पे, कुंडली है। अब छल्ला चाहे जैसा हो वृत्ताकार ही होता है। कुंडली का तल क्या है, लंबवत है। अभी आपको हम बताया था कि जब कुंडली का तल लंबवत होता है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो बल आघूर्ण क्या होगा, जब थीटा 0 तो साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0। अब इसे 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, आप कंफ्यूज होके इस पे सॉल्व करोगे क्योंकि यहाँ लंबवत दे रखा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और थीटा का मान 90 अंश रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा और आप आंसर गलत करके चले जाओगे। ठीक है ना। इसके लिए आप जानो कि यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 0 अंश होगा और बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप यदि पढ़े होंगे ये टॉपिक तो बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिए। नहीं आ रहा है, अरे बता दो यार, आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट यदि पढ़े होगे तो आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो एक बार वीडियो देख लो चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, बेहतर तरीके से वहाँ हम आपको बताए हैं। ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण जो M इक्वल्स टू होता है उसका सूत्र होता है NIA। N होती है कुंडली में फेरों की संख्या और I होती है उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, और A क्या होता है, उसका क्षेत्रफल। तो फेरों की संख्या का तो कोई मात्रक नहीं होता है। धारा का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर और क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न में से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आप पढ़े थे कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हम निकाले थे एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी इसमें आपको पकड़ना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इसमें से 3 ऑप्शन तो करेक्ट हैं जो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है M इक्वल्स टू NIA। तो जब यहां से आप मात्रक निकालोगे, यहां से मात्रक निकालोगे तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और ये A क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। एम्पियर और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, एक तरीका होता है यहां से निकालने का। टाउ बराबर है MB साइन थीटा। तो M आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो टाउ बटे B को इधर कर दो। टाउ बटे B बराबर क्या हो जाएगा, M। बात क्लियर। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन
मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र B का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, अब बात को क्लियर समझना है आप। न्यूटन मीटर को ऑप्शन में लिखा है Nm, ठीक है, और ये होगा नीचे टेस्ला। अब T को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Nm T पे -1, मतलब ये ऑप्शन भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। दो ऑप्शन तो मिल गया। अब इन दोनों में से कोई एक चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक होगा, कोई एक नहीं होगा। चलो क्लियर करते हैं। अब न्यूटन मीटर जो होता है इसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। कैसे? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और कार्य का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, अब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर बराबर क्या हो गया? जूल। तो मान लो न्यूटन मीटर की जगह यदि हम जूल लिख दें तो ये हो गया जूल, और टेस्ला पे -1, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। प्रश्न में क्या पूछा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये दूसरा ऑप्शन आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। बात क्लियर? ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम वीडियो लेके आएंगे इस चैप्टर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनका वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल आने से पहले आप जितना भी थ्योरी है, जो भी इस चैप्टर की थ्योरी है, पार्ट वाइज हम वीडियो करके आपको अपलोड कर रखे हैं, उसको आप अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। आपको बहुविकल्पी प्रश्न में ही कुछ प्रॉब्लम आया होगा। प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम क्यों आया आप पता जाने क्यों प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम इसके लिए आया कि आप कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं, या तो आप कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार और आप वीडियो को देख लें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, बुक को रीड कर लें, अपना नोट्स पढ़ लें, फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है ना बच्चों? तो ये रहा आपका 12वां बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। क्या है? देखो, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या क्या है? N है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण यम होगा। डायरेक्ट आंसर मारो आप, क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण NiA। क्लियर बात? चलिए, ये आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपका? एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? M है। बात क्लियर? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है M, वो क्या होता है? NiA। कैसा है? वृत्तीय धारा लूप है। कैसा लूप है? वृत्तीय धारा लूप। बात क्लियर? फिर कह रहा है कि यदि लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, की पॉइंट क्या है प्रश्न का? कि लूप की त्रिज्या को क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ठीक है ना? तो कुंडली कैसी है हमारी? वृत्तीय है। इसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होगा NiA। A मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक। फिर कह रहा है त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब नई त्रिज्या। नई त्रिज्या जो हमारी है वो क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? समझना, त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा NiA, मतलब Ni ये हो गया πr' का होल स्क्वायर। बात क्लियर? अब जरा बात को समझो। तो Ni पाई r' की जगह हम रखेंगे r/2। क्या रखेंगे? r/2, क्योंकि नई त्रिज्या क्या है? पहले वाली त्रिज्या की आधी है। तो ये हो जाएगा Ni पाई r²/4, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 Ni पाई r²m। अब आप बात को समझो, 1/4। अब Ni पाई r², समीकरण 1 में देखो Ni पाई r² की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m, मतलब पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण। तो ये हो जाएगा m, और नया जो आघूर्ण है वो निकल के आ जाएगा
m/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात समझ गए मेरे बच्चों। पहले क्या दे रखा है कि लूप हमारा वृत्ताकार है, वृत्तीय लूप है। चुंबकीय आघूर्ण हमारा होता है NIA, ए होता है क्षेत्रफल। जैसा भी लूप रहेगा, आयताकार लूप रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल लेंगे, वृत्ताकार लूप रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, वर्गाकार लूप रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे। सबका क्षेत्रफल आप जानते होंगे। और यहाँ पे क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है तो πr²। फिर कह रहा है कि त्रिज्या को क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए, तो नया त्रिज्या हो गया r/2। क्लियर बात। तो क्या हो गया, जो नया चुंबकीय आघूर्ण निकला वह m/4 निकल गया, मतलब पहले वाले आघूर्ण का 1/4। बात क्लियर। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का ये लास्ट बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा। अब न्यूमेरिकल्स का वीडियो आने से पहले आप एक बार पूरे थ्योरी या पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारा। L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया जाता है। क्लियर बात। L मीटर लंबाई का हमारा एक चालक तार है। अब इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, मतलब इस पूरी लंबाई को ऐसे मोड़ दिया जाता है। अब ध्यान देना, अब L मीटर लंबाई का तार है, इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। तो मोड़ा क्या, जो L लंबाई है वो यही तो पूरी लंबाई है। तो जो पूरी लंबाई होगी वह यह वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। फिर देखो I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, धारा भी प्रवाहित किया जा रहा है इसमें I एम्पियर का। फिर कह रहा है धारा I भी इसमें प्रवाहित हो रहा है। कह रहा है लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है ना। ठीक है, तो लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है NIA। बात क्लियर। NIA क्षेत्रफल है, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। क्लियर बात। इस n क्या है, फेरों की संख्या, इसमें एक फेरा है, इसमें n के जगह 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा n πr²। क्लियर बात। शुरू में ही कहा है कि L मीटर लंबाई एक चालक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया जाता है, मतलब L जो है वो ऐसे मोड़ दिया जाता है, तो वह वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा L/2π बराबर r। अब r की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, I/π r के जगह रखेंगे तो L/ होगा 2π का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I/π, ये हो गया L का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, π²। ठीक है, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया तो ये हो गया IL²/4π। ठीक है, IL²/4π। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रिवीजन कर लें। जितना बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने बेहतर तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन लगा पाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।